वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव देखो क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। देखिए मान लीजिए दो बराबर व विपरीत आवेश हैं, एक तो ऋण q है, अब तो क्या है धन q है, और ये बहुत कम दूरी पे रखे होते हैं, तो इनसे जो सिस्टम बनता है इसी सिस्टम को ही हम लोग कह देते हैं वैद्युत द्विध्रुव बोल देते हैं। दो बराबर व विपरीत आवेश अगर एक दूसरे से बहुत कम दूरी पे रखे हों तो इनसे बने निकाय को, निकाय यानी सिस्टम को ही हम लोग क्या कह देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव होता है। वैद्युत द्विध्रुव जैसे मान लीजिए कुछ अणु भी होते हैं, जैसे मान लो HCl है, HCl है, HCl में एक धन होता है, एक क्या होता है, ऋण होता है। ये भी क्या करता है, द्विध्रुव बनाता है। HCl होता है, H2O होता है, H2O भी क्या बनाता है, H आयन और OH आयन, तो ये भी वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। तो ये सब ध्रुवित अणु होते हैं, इसलिए क्या बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव ये लोग बना देते हैं। और इनके बीच की दूरी हम लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए कितना ले लेते हैं, 2L ले लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव समझ में आया। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो बराबर व विपरीत आवेश जब एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पे रखे होते हैं तो इनसे बने निकाय को हम लोग क्या कह देंगे, वैद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। अब एक चीज तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया, फिर पूछा जाएगा आपसे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 1 नंबर 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है। 2 नंबर में आएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जिन दो आवेशों से मिलकर के, देखो यार क्या हुआ, जिन दो आवेशों से मिलकर के द्विध्रुव का निर्माण होता है। दो आवेश मिले हैं ना, एक -q है एक +q है। जिन दो आवेशों से मिलकर के द्विध्रुव का निर्माण होता है उनमें से किसी एक आवेश के परिमाण को हम लोग लेते हैं। परिमाण माने आंकिक मान, चिन्ह नहीं लेंगे ना। जिन दो आवेशों से मिलकर द्विध्रुव का निर्माण होता है उनमें से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी कितना है, 2L। उनमें से एक आवेश तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कह देते हैं, देखो ये Q हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जिन दो आवेशों से मिलकर द्विध्रुव का निर्माण होता है उनमें से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि होती है। अब इसकी जो दिशा होगी कहां से कहां होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है। जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होता है, ऋण से धन की तरफ होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, पॉजिटिव की तरफ। ये इसकी दिशा हो जाएगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। इसका मात्रक पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा तो भी आपको लिख देना रहेगा। अगर इसका डिफिनेशन पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो आप इसका मात्रक लिख देंगे, विमीय सूत्र लिख देंगे, सब इसमें लिख देंगे। जो जो पूछा जाए, ना भी पूछा जाएगा तो भी लिख देंगे। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र ये हो जाएगा। इसका क्या होता है, Q का क्या होगा, Q बराबर IT होता है ना, IT, I का A और इसका T, तो A हो जाएगा, T हो जाएगा, और लंबाई का क्या होता है, L होता है, नहीं ATL हो जाएगा। हम कहे ATM कह रहा है, नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख देंगे LTA, ऐसे लिख देंगे LTA, A को लास्ट में लिख देंगे। इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। तो समझ में आ जाएगा ना। वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, जब दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं तो इनसे बने निकाय को हम लोग कह देते हैं वैद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। दूसरा पूछा जा सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जिन दो आवेशों से मिलकर के द्विध्रुव का निर्माण होता है उनमें से एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कह देते हैं। मात्रक लिख देंगे कूलाम मीटर और इसका विमीय सूत्र लिख देते हैं। ये हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव। अब उसके बाद देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपसे पूछा जाएगा वैद्युत क्षेत्र निकालना। मैं बताया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं पूछा गया इस साल, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं ये।
तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे निकालेंगे? दो अवस्थाओं में हम लोग निकालते हैं। पहला कौन सा होता है? अक्षीय स्थिति होता है, और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो पहले हो जाता है, पहला हम लोग निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र के अक्षीय, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है अक्षीय स्थिति में। तो मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से है, ये वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं हम लोग, ये द्विध्रुव है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसका जो मध्य बिंदु है O है, मध्य बिंदु O है, तो इधर लंबाई L हो जाएगी, इधर भी लंबाई कितनी हो जाएगी? L। इस पे माइनस Q है, इस पे प्लस Q है, माइनस Q प्लस Q है। यहां से अक्षीय स्थिति देखो यही होगा, इसकी ये अक्षीय रेखा होती है और ये वाली निरक्ष रेखा होती है। अक्षीय स्थिति में यहाँ पे कोई बिंदु है P पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाले थे ना, बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला था ना, 1/4πε0 Q/r² होता था ना। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अब ये जो धन आवेश है, देखिए धन आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होता है? आवेश से दूर की तरफ होता है। ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होता है? आवेश की तरफ होता है ना। देखो धन आवेश रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र से बाहर तरफ होता है ना, यहाँ पे भी देखेंगे तो इधर रहेगा। और ऋण आवेश जब रहेगा तो अगर यहाँ पे तो सब इधर रहेंगे, जो भी वैद्युत बल दिखाए आएंगे, लेकिन यहाँ दूर अगर कोई बिंदु है तो वहां पे भी वैद्युत क्षेत्र इधर आवेश की तरफ होगा। तो देखो ये जो प्लस Q है, प्लस Q के कारण ये प्लस है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कौन होगा? E1 होगा, इधर को होगा E1। ये किसके कारण है? प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र है। इसके क्या नाम होता है? आवेश से दूर की तरफ होगा। ये माइनस Q है, माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र इसी आवेशक तरफ होगा। देखो माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र उधर होगा, यानी माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र इधर को होगा ना। ये हो जाएगा E2 हो जाएगा, एक हो गया E1, एक हो गया E2, दोनों विपरीत दिशा में है। इसमें एक लाइन देखो बड़ा बनाए हैं, एक लाइन छोटा बनाए हैं। बड़ा क्यों बनाए हैं? ये बड़ा E1 बड़ा क्यों है? क्योंकि जो Q है छोटका प्लस Q है, वो यहां से कम दूरी पे है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा, इसके ज्यादा करीब है ना, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा बड़ा बना दिए हैं। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पे थोड़ा कम होगा, उसका पूछ हम लोग क्या किए हैं? छोटा बना दिए हैं। ये दूरी मान लीजिए कितना है, ये दूरी यहां से मान लीजिए इसके मध्य बिंदु से ये जो P की दूरी है R है, यहां से कितना हो जाएगा? यहां से प्लस Q से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? भाई पूरा R है तो L घटा देंगे ना, ये हो जाएगा R माइनस कितना हो जाएगा? L। यहां से कितनी हो जाएगी? भाई पूरा R है, यहां से था पूरा जोड़ देंगे L ना, ये वाली दूरी हो जाएगी R प्लस कितना होगा? L होगा। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये सब चीज हम लोग बना लेते हैं। कहां तक चला गया? देखो यहां तक P तक हमको निकालना है। अब देखो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, पहले प्लस Q के कारण बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता है ना, क्या होता है जी? बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी तक बताए हैं। हाँ बिंदु आवेश, देखो सूत्रवा सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं किसके कारण है। नहीं सूत्रवा सब लोग रट डाले हैं, लेकिन उसका ऊपर वाला जानना चाहिए नहीं। अब उसका क्या नाम होता है? मेडिकल स्टोर हो, दवाई बहुत है, जब पता रहेगा ना कौन दवाई कहाँ काम करेगा। अब दवाई तो ये है, सब लोग जानना दवाई है नहीं, तो उसने जानना चाहिए कौन कहाँ लगेगा। अब देखो इसके बारे में देखिए, पहले जो फिगर आप बनाएंगे, फिगर के बारे में 2-4 लाइन यहाँ लिख देंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं। फिगर के बारे में लिखने के बाद
अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस क्यू के कारण पी पर देखो बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश का यहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालना है। चित्रानुसार हो जाएगा, चित्रानुसार चित्रानुसार प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र, पी पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण कितना हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कितना हो जाएगा R स्क्वायर। इसका केवल परिमाण हम लोग ले रहे हैं ना, R माइनस, हाँ इसकी जगह पे देखो ये दूरी कितनी हुआ R, ये दूरी कितना है R माइनस L, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा R माइनस कितना हो जाएगा L हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, ये वाली दूरी हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से जो दूरी इसकी होगी और यहाँ से जो दूरी होगी वो कितनी है R माइनस L है। ये तो हो गया किसके कारण, प्लस क्यू के कारण हो गया। अब माइनस क्यू के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, अब की बार यहां दूरी रहेगा R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों वैद्युत क्षेत्र जो है एक दूसरे के विपरीत है ना, हम लोग जब इनका परिणामी निकालेंगे तो घटा देंगे, सदिश राशियां हैं। तो P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, या P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र, P पर कुल वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा, E बराबर कितना E1 माइनस E2, बड़के वाले में से छोटे वाले को हम लोग घटा देंगे, तो बड़ा ये है छोटा ये है, बराबर हो जाएगा E1 का मान रखो, E1 का मान ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, यहां तक दिख रहा है, R प्लस L का होल स्क्वायर बराबर क्या कॉमन हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान, अब ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, दोनों होल स्क्वायर है ना, तो R माइनस L R प्लस L, जब दोनों होल स्क्वायर हैं तो इसको हम लोग पूरे का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यो वर्ग है यो वर्ग है, दोनों का वर्ग हटा के पूरे वर्ग कर दिया, बराबर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको तोड़ दो, ए स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी हो जाएगा, तो एक कोष्टक में इतना प्लस इतना हो जाएगा, यानी R प्लस L और इतना प्लस R माइनस L, दोनों को जोड़ दिया, A प्लस बी, दूसरे में हो जाएगा A माइनस बी, R प्लस L माइनस R, हाइव क्या हो जाएगा प्लस L हो जाएगा, बटे यहां पे हो गया A माइनस बी A प्लस बी, A स्क्वायर माने R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहां देखो L से L कट गया, यहां R से R कट गया, बराबर R प्लस R क्या हो गया 2R और L प्लस L क्या हो गया 2L, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R इंटू 2L बचा, अपान हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, है देखो 2QL एक साथ कर लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है 2QL एक साथ कर दीजिए, 2QL इंटू कितना हो जाएगा 2R बटे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, हो गया इतना हो, या पूरे का होल स्क्वायर हो गया,
अब 2QL की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है P हो जाएगा, अभी बताया ना द्विध्रुव आघूर्ण, P हो जाएगा 2P, देखो 2 यहाँ पे है, 2P R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखो अगर हम लोग क्या करें, ये जो R का मान है, ये जो R है बहुत बड़ा हो किससे, L से, L बहुत छोटा होता है ना, यदि क्या हो जाता है, यहां तक दिखेगा, देखो यदि क्या हो जाता है, यदि R जो है ग्रेटर देन क्या हो, L हो, R जो है बहुत बड़ा हो किससे, L से, यानी L बहुत छोटा हो और उसकी तुलना में R बहुत बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा, जो L का मान, तो L लगभग हम लोग क्या ले लेंगे, शून्य, L का मान बहुत कम हो जाएगा। इसलिए वो जो सूत्र आपका बनेगा वैद्युत क्षेत्र E, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटे, अब L का मान शून्य हो गया ना, तो बचा R पावर 4, एक 2R कट जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R³, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकल जाएगा। नहीं, ये कहाँ हुआ, अक्षीय स्थिति में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अब बोर्ड में पूछा जाए, नहीं पूछा, इस साल तो नहीं आया, नहीं तो किसी न किसी संस्करण, जो 4-5 संस्करण बनते हैं पेपर के, उसमें किसी न किसी में जरूर होता था, लेकिन इस साल नहीं दिया है, तो इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बार लिख लेंगे, लिख लो एक बार, होगा नहीं, देखो अब की बार हम लोग क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको देखना, निरक्षीय स्थिति में, देखो ये अक्षीय स्थिति में तो हम लोग निकाल लिए ना, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, निरक्ष रेखा, देखो ये मान लो द्विध्रुव है, इसका जो ये मूल बिंदु है O, निरक्ष रेखा ये बन जाएगी, जो यहाँ पे लंब होगा, ये निरक्ष रेखा होती है, यहाँ पे कोई बिंदु है P पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, ये -Q है और ये +Q है, ये दूरी L है, ये भी L है ना, इतना हो जाएगा, +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र, देखो +Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर तरफ होगा, ऐसे इसी रेखा के थ्रू होगा, इस रेखा के थ्रू एकदम सीधा इंच पटरी रखिएगा, सीधा एकदम खींचेगा, मेरा टेढ़ा हो गया है, हाथ कांप रहा है, अवस्था आ गया नहीं ये E1 है ना, E1 है, ये है, मिटाई देते हैं, आप लोग हेडिंग डाल लिए हो, ए में गोजे मोजे हो जाएगा, देखो अभी साफ दिखेगा नहीं, देखिए ये है E1 है ये, और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा किधर होगा जी, माइनस कारण वैद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ, मतलब इधर को होगा ना, ये वैद्युत क्षेत्र इसके कारण हो जाएगा, देखो फिगर साफ बनाना है, नहीं समझ लो पहले, ये E2 हो जाएगा, E2 है, E1 हो गया, E2 हो गया, ये कोण मान लीजिए थीटा है, ये कोण थीटा होगा, ये कोण भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखो लंबवत रेखा पे है, तो यानी ये दोनों दूरियां क्या होंगी, बराबर, इसको अगर आप A मान लो, इसको B मान लो, हाई P है, तो AP बराबर कितना हो जाएगा, BP, तो मान लेते हैं, माना AP बराबर BP बराबर R मान लो, इसको R मान लीजिए, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, X, ये X हो जाएगा, या तो इसको R मान लो, इसको X मान लो, नहीं तब ऐसा कर दो, X इसको मान लो, ये कितना हो जाएगा R, ये बराबर हो जाएगा X, ये दोनों दूरियां बराबर हैं,
अब देखो E1 और E2 हैं। अब अगर हम लोग क्या करें, इनको वियोजित करें, E1 को वियोजित करेंगे, एक ठो क्षैतिज भाग होगा, एक ठो कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर भाग। E1 को वियोजित कर रहे हैं, देखो ये कोण थीटा था, ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा। क्यों थीटा हो जाएगा, दोनों सम्मुख कोण है ना, सम्मुख कोण होते हैं। ये E1 है तो थीटा से सटा हुआ भाग कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। बलों का वियोजन हम लोग देखे थे जब छोटे छोटे थे हम लोग, तब देखे थे। देखो अब E1 cos थीटा ये होगा था, कितना हो जाएगा, E1 sin थीटा हो जाएगा। ऐसे E2 को वियोजित करेंगे, इसको जब वियोजित करेंगे, हाई कोणवा थीटा थे, ये कोणवा कितना होगा, ये थीटा, एकांतर कोण है ना, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, देखो थीटा सटा, इसका वाला वियोजन जो होगा इससे सटा हुआ हो जाएगा, थीटा सटा हुआ हमेशा कास में जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा। E2 cos थीटा उधर हो गया, और इसका जो वियोजन नीचे तरफ होगा, एक वियोजन इधर को होगा, बलों का वियोजन ये होता है, ये हो जाएगा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। फिगर समझ में आ रहा है ना। इसको वियोजित किया x अक्ष पे और y अक्ष पे, फिर इसको वियोजित किया x अक्ष पे और y अक्ष पे, वियोजन हो गया ना। वियोजन और संयोजन का परिभाषा दो ठो बताया था ना। संयोजन माने क्या होता है, हाँ, कई जेबों का पैसा क्या हो जाए, एक जेब में आ जाए तो संयोजन होगा, और एक जेब में चिल्लर रखे हो, कुल जेब में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, वियोजन। माने एक बल को कई भागों में बांट दो तो वियोजन हो गया, कई बलों को मिला के एक बल बना दो, संयोजन हो गया। यहाँ देखो ये इक्कठ था, इसको दो भाग में कर दिए, क्या हो गया, ये वियोजन। याद रखोगे इसको, इतना हो जाएगा। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होता कितना है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश Q के कारण किसी बिंदु पर